Hi everyone, welcome to EduTap and your 10 minutes a day series for your JAB examination. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट वुड बी कंटेंट ऑफ लीज एग्रीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर वी स्टडीड अबाउट कि लीज एग्रीमेंट होता है क्या। दिस वाज द चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आपको पीवाईक्यूज में चेक करना है कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चंस आए हैं एंड पर्टिकुलरली कौन से जो भी चैप्टर्स आपके कवर अप हो चुके हैं फॉर दैट चैप्टर ऑल्सो अगर आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्रीली असेस आप कर पाओगे। वुड बी हैविंग असेस टू दैट एंड आप प्लीज जेन्युइनली एक बार जाके उनको चेक करो। यू कैन डू इट एंड आपको उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यू विल फील कॉन्फिडेंट। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक दैट इज कंटेंट ऑफ लीज एग्रीमेंट। वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम खुद से भी गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने एग्रीमेंट को समझा था। एग्रीमेंट रिगार्डिंग लीज क्या हो सकता है? जब भी हमें कोई एसेट चाहिए, अब मुझे उसको परचेज नहीं करना, आई वांट कि मैं कुछ टाइम के लिए सिर्फ उसको यूज कर पाऊं जिसके लिए मैं रेंटल पे करने के लिए रेडी हूँ, तो वो क्या बन जाएगा मेरा लीज एग्रीमेंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट होने वाला है। अब एग्रीमेंट में डेफिनेटली कोई भी एग्रीमेंट होता है किसी भी टाइप का, उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एसेट लीज पे लेनी है तो आप खुद ही सोच के देखो कि अगर चाहे आपको वो प्रोवाइड करने है किसी को, आप लेसर हो उस केस के अंदर चाहे लेसी हो, तो वहां पर ऑब्वियसली वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, दोनों पार्टीज के नेम्स मेंशन्ड होंगे, वहां पर टाइम पीरियड मेंशन्ड होगा कि कितने टाइम के लिए आप वो एसेट लेने वाले हो, उसकी क्या कंडीशन रहेगी, कौन उसका इंश्योरेंस कराएगा, कौन उसकी मेंटेनेंस कराने वाला है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल बाय चांस एक पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, उस केस के अंदर भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, क्या पेनल्टी लगेगी, कोई भी अगर पार्टी डिफॉल्ट करती है, एसेट अगर खराब हो जाती है, या फिर कोई भी चेंजेस उसके अंदर आ जाते हैं, अगर आपको वो एसेट सब लीज करनी है उस केस के अंदर क्या होगा। तो बहुत ही बेसिक से पॉइंट यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं जो आपको एक बार पढ़ कर ही समझ आ जाएंगे। दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज, जो हमने पहले से देखा कि जब दो पार्टीज आपस में डील कर रही है, कोई भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर पार्टीज का नाम जरूर आता है। दैट इज जो लेसर होगा यहाँ पर उसका भी नेम आएगा, जिस जो ओनर है उस एसेट का, एज वेल एज जो लेसी जो उस एसेट को क्या करने वाला है, यूज करने वाला है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उनका नेम भी यहाँ पर आएगा। बट इन केस ऑफ लेवरेज लीज या फिर जो त्रिपाठी एग्रीमेंट है, जहां पर आप कोई एसेट को परचेज करने के लिए या फिर लीज पे लेने के लिए, या फिर जो ओनर है अगर उन्होंने भी परचेज करी विद द हेल्प ऑफ लोन, तो लेवरेज लीज का मतलब ही क्या होता है, जहां पर लोन की रिक्वायरमेंट वहां पर आ जाती है उस एसेट को परचेज करने के लिए या फिर लीज पे लेने के लिए। तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली लोन किसी थर्ड पार्टी से लिया होगा, तो उस थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन भी वहां पर क्या की होनी चाहिए, इंक्लूड की होनी चाहिए। अदरवाइज लेसर एंड लेसी विल बी इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट। ऑब्वियसली कि एसेट का टाइप क्या है, क्या वो एक होम हो सकता है, हाउस हो सकता है, या फिर एक शॉप हो सकती है, इट कुड बी अ कार हो सकती है, बाइक हो सकता है, कोई मूवेबल एसेट हो सकती है। तो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगी, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स है, और दैट इज यहाँ पर हम क्या क्या बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द स्कोप एंड वैलिडिटी ऑफ मैन्युफैक्चर की वारंटी भी यहाँ पर डिटेल्स आएंगी। नेक्स्ट वुड बी इक्विपमेंट डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। अब ऑब्वियसली दो पार्टीज जब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कब वो डिलीवरी होने वाली है, कौन उसको इंस्टॉल करने वाला है, क्या उसकी फीस कौन पे करेगा, दैट वुड बी वो भी क्लियरली मेंशन यहाँ पर होना चाहिए अबाउट द डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एट द बिगनिंग एज ऑल्सो एंड द एंड ऑफ लीज, की जब एंड होगा वो लीज पीरियड उसके बाद डिलीवरी कैसे होने वाली है, उसके बाद लेसर के पास जब वो एसेट वापस जाएगी, बट वुड बी द प्रोसीजर। नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी पीरियड क्या होने वाले, या फिर इफेक्टिव डेट एंड रिन्यूअल, उस चीज के रिगार्डिंग भी सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर मेंशन होने चाहिए। प्रॉपर पीरियड क्या है, कब से स्टार्ट होने वाला है, कब वो एंड होगा, ताकि अगर उस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो उस चीज के रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोसीजर वहां पर फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव अदर सिंपल पॉइंट्स दैट आर इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या कुछ रहने वाला है उस केस के अंदर, लीज रेंटल क्या रहने वाला है, कैसे वो पे होने वाले हैं, क्या वो क्वार्टरली बेसिस पे होंगे, मंथली बेसिस पे होंगे, किस डेट को वो पे होने वाले हैं, एज वेल एज पेमेंट टर्म्स यहाँ पर क्या रहेंगे, कोई भी इंटरेस्ट पेबल अगर होगा, आपने डिफॉल्ट किया कुछ अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ अगर आप पेमेंट करने, बट किसी मंथ अगर आप 10th को करते हो, 15th को करते हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा। या फिर अगर फॉर एग्जांपल रेंट को इंक्रीज करना है तो एस्केलेशन क्लॉज वहां पर क्या चीज आई, क्या कैसे फॉलो होगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होगी। इफ यू वांट टू फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एसेट्स के अंदर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने 5 साल यूज कर लिया, वांट कि आप उसको फर्दर भी यूज करना चाहते हो कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, तो उस केस के अंदर भी पहले से क्लॉज मेंशन होगा कि फॉर एग्जाम्पल जब भी लीज पीरियड पूरा हो रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी या फिर वापस लेसर के पास ही आ जाएगी। दैट इज ऑल्सो मेंशन। रिपेयर एंड अल्टरेशन की कॉस्ट कौन बियर करने वाला है, क्या वो लेसर करेगा, लेसी करेगा, ऑल द डिटेल्स शुड बी स्पेसिफाइड, ताकि कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट अच्छे से चल पाए। जो भी आपके इंश्योरेंस गवर्नमेंट ड्यूज है वो भी पहले से मेंशन होगी कि हु विल पे द cost of insuring the asset as also municipal dues, property taxes, जो भी उस टाइम पीरियड पे आपको पे करने पड़ते हैं बीइंग अ लेसी, या तो वो लेसी वो खुद से ही पे करेगा, और इधर लेसी एक बार पे कर देगा बट ही कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द लेसर। नेक्स्ट वी आर सब लीज एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल,
अगर लेसर चाहे तो एक क्लॉज ऐड कर सकता है कि मैं आपको तो एसेट लीज पे दे रहा हूँ, बट यू कैन नॉट प्रोवाइड दिस एसेट ऑन फर्दर सब लीज। मीन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एसेट यूज करने के लिए लिया, बट लेसर एक क्लॉज डाल देता है कि मैं उसको खुद तो यूज कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट प्रोवाइड दिस एसेट ऑन अदर पर्सन। किसी और पर्सन को मैं सब लीज पे यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो दिस टाइप ऑफ क्लॉज कैन ऑल्सो बी एडिड, जहां पर विच आर नॉट परमिटेड बाय द लेसी, कि वो स्पेसिफिकली उसको आगे प्रोवाइड नहीं कर सकते ऑन द लीज। सरेंडर या फिर टर्मिनेशन अगर आप करना चाहते हो बिफोर द एंड ऑफ योर, आपका लीज पीरियड जब एंड हो रहा है, तो क्या क्लॉजेज आपके रहने वाले हैं, क्या पेनल्टीज रहने वाली है, कैसे आप उसको टर्मिनेट कर पाओगे, और क्या नोटिस पीरियड उसका रहेगा अगर आपको टर्मिनेट करना भी है, और क्या कॉम्पनसेशन उसमें पे करने पड़ेगी, दैट शुड ऑल्सो बी स्पेसिफिकली मेंशन। नेक्स्ट इज फाइनल स्टेप, जहां पर हम डिफॉल्ट एंड आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर एक पार्टी ने कोई डिफॉल्ट किया, एसेट को कोई हार्म पहुंचा, या फिर आप उसको क्या कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर कैसे वो सॉल्व होने वाला प्रोसेस, आर्बिट्रेशन प्रोसेस फॉलो होगा, कोर्ट का सहारा लेने वाला है, और इधर कोई स्पेसिफिक पार्टी होगी जो उस केस के अंदर आपको सॉल्व कराने वाली उस इश्यू को, दैट शुड बी प्रॉपरली मेंशन कि कैसे उस चीज को सॉल्यूशन निकलने वाला है। ये सारे जो बेसिक टर्म्स है दैट शुड बी मेंशन इन द कंटेंट्स ऑफ लीज एग्रीमेंट, जो हेल्प करेंगे दोनों पार्टीज को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि वो स्पेसिफिकली अच्छे से चल पाए। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अ लीज एग्रीमेंट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, उसके अंदर आते हैं लीज पीरियड, उसके अंदर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप आती है, लीज रेंटल, पेमेंट ऑफ टर्म्स आते हैं, या फिर ऑल ऑफ द वुड बी द राइट आंसर। सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपको आंसर लगता है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग, या फिर गाइडेंस आपको चाहिए फॉर द कोर्सेज, यू कैन विजिट द एडुटैप वेबसाइट, जहां पर ये कोर्सेज का कॉलम वुड बी शोइंग, एंड आप जैप कोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली जा सकते हो, जहां पर बहुत सारे वंडरफुल कोर्सेज अभी अभी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड आर क्रैश कोर्स बैच ऑल्सो, जिसके लिए यू कैन गो फॉर दैट, विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, जिनको भी बहुत कम टाइम के अंदर अपना सिलेबस कवर अप करना है। तो ये हमारे मास्टर कोर्सेज है, दैट इज फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आपको इन डेप्थ स्टडी करना है, हर एक टॉपिक स्टडी करना है विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आप लाइव क्लासेस के लिए जा सकते हो। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपके कवर होंगे जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए आपको चाहिए। बट इफ यू वांट कि आपको कॉम्बो चाहिए, या फिर आपको सुपर क्रैश कोर्स के लिए जाना है, सो यू कैन क्लिक ऑन द कॉम्बो, जहां पर अभी के लिए जो हमारा करंटली बैच 2 रनिंग है, दैट इज फॉर लाइव क्रैश कोर्स, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, मॉर्निंग इवनिंग में आपके क्लासेस होंगे, देन यू वुड बी गेटिंग द कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट वहां पर आपको मिलने वाले हैं एट सच नॉमिनल प्राइस। चारों सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कवर होंगे। विद दैट आप फुल लेंथ टेस्ट देके अपनी चेक भी कर पाओगे कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है, एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो, एंड दिस वुड बी टोटली बेस्ड कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा। सो दैट इज ऑल। आप ब्रोशर में चेक कर सकते हो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, एंड यू कैन डेफिनेटली परचेज एनी ऑफ द कोर्स जो आपको अच्छा लगता है। एंड जैप के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स भी है, जहां पर आई टोल्ड यू कि इन डिटेल आपका जो सिलेबस है वो कवर अप होने वाला है, एवरीथिंग यू विल गेट, जहां पर कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे आपके रेगुलर बेसिस पे। सो दिस यू कैन, वो जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट जो हमने स्टडी किया एंड द कोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट।